और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अंजलि के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बड़ी खबर मिल रही है। रिपोर्ट में दिल दहला देने वाली जानकारी जो है वो सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 40 गंभीर चोटों का जिक्र जो है वो किया गया है, जो अंजलि के शरीर पर पाए गए। घसीटे जाने से अंजलि की मौत हुई। मौत की वजह यही बताया जा रहा है कि अंजलि को जो घसीटा गया था उस वजह से अंजलि की मौत हुई है। सिर की हड्डियां टूट गई थी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। सिर, रीढ़ और फेफड़ों में गंभीर चोट जो है वो आई। ज्यादा खून बहने से अंजलि की मौत हुई। कई किलोमीटर तक अंजलि को जब घसीटा गया तो खून लगातार उसका बहता जा रहा था और ज्यादा खून बहने से अंजलि की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हालांकि नहीं हुई है। अंजलि के साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन उसे जो दूर तक घसीटा गया जिसकी वजह से उसका बहुत खून बहा और यही वजह रही उसकी मौत की। वहीं कंझावला केस में दिल्ली पुलिस के सूत्रों से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। 302 के तहत मामला जो है पुलिस दर्ज कर सकती है। 302 धारा जो है वो जोड़ी जा सकती है इस मामले में। आरोपियों पर 302 के तहत केस जो है वो दर्ज किया जा सकता है। दरअसल अंजलि की दोस्त निधि के बयान के आधार पर पुलिस जो है ये धारा जोड़ सकती है। निधि ने बताया था कि लड़कों ने जानबूझकर टक्कर मारी और गाड़ी के नीचे आते ही अंजलि चिल्लाने लगी थी। फिर भी लड़के जो हैं अंजलि को घसीटते गाड़ी के साथ ले गए, जिसके बाद अब ये खबर आ रही है कि 302 के तहत मामला जो है दर्ज किया जा सकता है। ये धारा जो है जोड़ी जा सकती है। भावना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, 302 के तहत मामला जो है दर्ज किया जा सकता है, धाराएं जोड़ी जा सकती है। इसके पहले भी धाराएं जोड़ी गई थी। अब जब निधि सामने आ चुकी है और उसने कहा है जानबूझकर लड़के जो है अंजलि को घसीटते रहे, तो जाहिर सी बात है कब जोड़ी जाएंगी ये धाराएं? अब बिल्कुल जो अभी लेटेस्ट सोर्सेज दिल्ली पुलिस के हवाले से खबर आ रही है कि हो सकता है कि 302 धारा लगाया जाए। कल जिस तरह से टाइम्स नेटवर्क से निधि ने एक्सक्लूसिवली बात करके इस बात को कहा है कि किस तरह से पूरी घटना उस रात हुई, 31 की रात जब वो होटल पहुंचे, होटल से जब वो घर की तरफ रवाना हुए, किस तरह से बलिनो कार और स्कूटी में टक्कर होती है। उस दौरान दोनों दोस्त अंजलि और निधि सड़क पर गिरती है, लेकिन अंजलि किस तरह से अंदर गाड़ी के चली जाती है। ये बात जो कार चालक और अंदर जो सवार लोग रहते हैं इस बात की उनको जानकारी होती है, लेकिन वो तेजी से वहां से निकल जाते हैं। तो देखिए, निधि ने यह साफ कहा है कि ये मर्डर का केस है, ये एक्सीडेंट जरूर हुआ था, लेकिन गाड़ी में बैठे लोगों को इस बात की जानकारी थी। वो रुके नहीं, उन्होंने देखा नहीं, वो सीधे तेज रफ्तार से चलेगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे सामने आई है, आप बता रही थी, बिल्कुल घसीटे जाने की वजह से जिस तरह से पूरे कंझावला रोड 13 किलोमीटर पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई कि सड़क की किस तरह से हालात है और जॉन्टी गांव तक उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी। उस बॉडी की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी कि पूरी बॉडी पीछे से खत्म हो चुकी थी, हड्डियां पूरी तरीके से टूट चुकी थी, सर की किस तरह से स्थिति थी, पूरी पीछे की तस्वीरें आपने देखी होंगी कि क्या हालात थे। लेकिन जिस तरह से परिवार आरोप बहुत पहले से लगा रहा था कि बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं की गई है, लेकिन अभी भी परिवार का कहना है कि मर्डर हुआ है और उसी के आधार पर उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए, जो पांचों आरोपी है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। निधि का बयान कल दर्ज किया गया है। निधि ने मीडिया से बात करके पूरे घटनाक्रम को बताया है कि किस तरह से दोनों में झगड़ा होता है होटल के नीचे, फिर दोनों निकलती है और एक बार उनकी टक्कर ट्रक से होने वाली होती है, लेकिन वो बाल बाल बचते हैं। देखिए, इस पूरी घटना में निधि ने यह बताया कि अंजलि पूरी तरीके से उसने ड्रिंक की हुई थी, इसके बाद वो अपने होश में नहीं थी। वो स्कूटी चला जरूर रही थी, लेकिन टक्कर जो होती है वो बलिनो कार की लापरवाही की वजह से होती है, क्योंकि बलिनो कार बहुत तेजी से सामने से आ रही होती है और दोनों इस एक्सीडेंट में गिरते हैं, लेकिन इसमें अंजलि की बुरी तरीके से मौत हो जाती है। जाहिर सी बात है भावना, यानी गैर इरादतन हत्या नहीं, अब हत्या का केस जो है वो दर्ज किया जाएगा। देखने वाली बात है कि पुलिस कब ये धाराएं जो है वो जोड़ती है, उसके तहत मामला दर्ज करती है। बहुत बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी के लिए।